क्या आपने भी कभी इंटरनेट पर अपने नाम को सर्च किया है या फिर ऐसा करने की कभी सोची है? तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली और खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप शायद ही इंटरनेट पे अपने नाम को सर्च करने की गलती करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका फैक्ट साइट की एक और खौफनाक वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी शुरुआत होती है पोर्टलैंड से। 5 मई 1991 को पोर्टलैंड में एक बच्ची का जन्म होता है, एनोरा पेट्रोवा, जो कि उसका नाम था। एनोरा बचपन से ही आइस स्केटिंग की शौकीन थी। शुरू में स्कूल और लोकल लेवल पर कई सारी प्रतियोगिताएं भी जीती। धीरे धीरे एनोरा स्केटिंग में महारत हासिल करने लगी थी और महज 13 साल की कम उम्र में ही एनोरा पोर्टलैंड का एक चर्चित चेहरा बन चुकी थी। लोग अब उसे ओलंपिक में यूएस की तरफ से एक काबिल प्रतिभागी के रूप में भी देखने लगे थे। इसके बाद एनोरा की नज़र पोर्टलैंड की सबसे मशहूर चैंपियनशिप क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप को जीतने पे थी। बाकायदा वो इसके लिए क्वालिफाई भी कर चुकी थी और अब उसकी नज़र इस चैंपियनशिप को जीतने पर थी। पर यहीं से एनोरा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। उस चैंपियनशिप से ठीक पहली वाली रात एनोरा ने अपने बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। चूँकि बाकायदा 13 साल की कम उम्र में ही उसने कई सारी चैंपियनशिप जीत ली थी, इसी के लिए उसके मन में इसके लिए काफ़ी उत्सुकताएं थी कि क्या उसके बारे में भी इंटरनेट पर कुछ है। पर जब उसने अपने नाम को सर्च किया तो वो काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि इंटरनेट पर उसकी बाकायदा एक पूरी विकिपीडिया पेज थी जिसमें उसके बारे में और उसके द्वारा जीते गए सभी चैंपियनशिप की जानकारी थी। पर एनोरा तब हैरान हो जाती है जब उसने उस विकिपीडिया पेज पर एक लाइन पढ़ी। उस एक लाइन में ये लिखा हुआ था कि क्रिस्टल क्लासिक चैंपियन एनोरा पेट्रोवा। अब एनोरा थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि जिस चैंपियनशिप को अगले दिन होना था, भला एक दिन पहले ही उस पेज पर यह कैसे लिखा आ रहा था कि उसने उस चैंपियनशिप को जीत लिया है। हालांकि एनोरा इन सारी बातों को छोड़ देती है, चूँकि अगले दिन उसकी प्रतियोगिता थी, इसलिए वो इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। फिर अगला दिन आता है, जैसे उस विकिपीडिया पेज में लिखा था वैसे ही एनोरा बड़े ही हैरतअंगेज तरीके से उस चैंपियनशिप को जीत लेती है। पर यह सिलसिला यहीं नहीं थमता। इस घटना के बाद एनोरा हमेशा उसी विकिपीडिया पेज पर जाती और हर बार ये पाती कि जो कुछ भी उसमें लिखा होता वो सच होता जाता। धीरे धीरे इस वाक्य को काफ़ी समय बीतता है। अब एनोरा एक फेमस स्केटर बन चुकी थी और अब उसकी नज़र ओलंपिक पे थी। चूँकि उस विकिपीडिया पेज पर जो भी कुछ लिखा होता वो सच होता जाता है, इसलिए एनोरा अब इस बात को भी देखने लगी कि क्या उस विकिपीडिया पेज पर उसके ओलंपिक में जाने को लेकर कुछ लिखा है। पर इस बार उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उसके ओलंपिक में जाने को लेकर वहाँ कुछ नहीं लिखा होता। इसी के बाद एनोरा अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देती है। अब एनोरा उस पेज को खुद से एडिट करने लगती है, पर उसके कई बार ट्राई करने पर भी वो उस विकिपीडिया पेज को एडिट नहीं कर पाती। इसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद फिर उसी विकिपीडिया पेज को दोबारा खोलती है तो वो ये पाती है कि उस पेज पे कई सारी चीज़ें बदली हुई थी। पर उस सब में सबसे खतरनाक और हैरान कर देने वाली 4 लाइनें लिखी हुई थी और उन लाइनों में ये लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा इज़ अ सेल्फिश लिटिल बिच हु इज़ गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व। यानी एनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जिसके वो काबिल है। और अगली लाइन में ये लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा एक
अनाथ लड़की है जिसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब जैसे ही अनोरा ये सब पढ़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि एक तो उस विकिपीडिया पेज पर लिखी सारी बातें सच होती थी और अब उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, जबकि उसके माँ बाप अभी भी जिंदा थे। ये पढ़ने के बाद अनोरा तुरंत दूसरे रूम में जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, पर वो वहाँ उसे नहीं मिलते। अनोरा उन्हें फ़ोन ट्राई करती है पर उनका फ़ोन भी नहीं लगता। पर अचानक उस फ़ोन ट्राई करने के दौरान ही कोई फ़ोन रिसीव करता है और बस एक हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और फ़ोन कट हो जाता है। हेलो अय्यर। इस बात से अनोरा अब और भी डर जाती है और थोड़ी देर बाद ही उसे ये खबर मिलती है कि उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अनोरा को जैसे ही ये खबर मिलती है, अब वो और भी डरने लगती है, क्योंकि उस विकिपीडिया पेज पर जो भी कुछ लिखा था एक एक करके सभी बातें सच होती गईं। इस घटना से अनोरा डिप्रेशन में चली जाती है। कई दिनों तक वो घर से भी बाहर नहीं निकलती और उसने ये तय कर लिया था कि अब वो कभी भी इस विकिपीडिया पेज को नहीं खोलेगी। धीरे धीरे समय बीतता है और अनोरा डिप्रेशन से बाहर आती है और एक बार फिर कई सारे कॉन्टेस्ट में भाग लेती है और उन्हें जीतती भी है। इसी बीच उसने यूएस जूनियर आइस स्केटिंग चैंपियनशिप भी जीती और फिर से उसकी निगाहें ओलंपिक की तरफ थी। इसके बाद अनोरा एक बार फिर उसी विकिपीडिया पेज को खोलने का मन बनाती है और यह तय करती है कि इसके बाद वो इसे कभी नहीं खोलेगी। 24 अक्टूबर 1910 जिस दिन अनोरा ने आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को खोला, पर जैसे ही उसने उस विकिपीडिया पेज को पढ़ा, एक बार फिर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस पेज में ये लिखा हुआ था कि अनोरा पेट्रोवा एक जूनियर आइस स्केटर चैंपियन थी और इस अनाथ की मौत इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। जैसे ही अनोरा इस लाइन को पढ़ती है, वो इस बात को सह नहीं पाती और एक बार फिर डिप्रेशन में चली जाती है। कई दिनों तक जब वो घर से नहीं निकलती तो पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस अनोरा के घर आती है और दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर दाखिल होती है, पर जैसे ही पुलिस घर के अंदर आई, उसने घर के अंदर उस मंजर को देखकर वो हैरान हो गई। अनोरा पेट्रोवा की लाश उसी कंप्यूटर टेबल पर पड़ी हुई थी और लाश को देखकर पुलिस ये समझ जाती है कि अनोरा की मौत कई दिन पहले ही हो चुकी है। इसके बाद पोर्टलैंड पुलिस इस घटना की छानबीन शुरू कर देती है, पर उन्हें ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती जिससे इस मौत की घटना को सुलझाया जा सके। धीरे धीरे अनोरा की ये कहानी हर जगह फैल गई और लोग इस पे तरह तरह की बातें करते हैं, पर आज तक विकिपीडिया पेज और अनोरा की इस मिस्टीरियस कहानी को कोई नहीं सुलझा सका। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप ऐसे ही और खौफनाक सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।